Assalamu alaikum to welcome to my YouTube channel, The Matter of Math, and the today our topic is that how to add the numbers and how to find that which number is even and how to find that which number is even, which number is odd, and also the types of number also. So today I am going to talk about the additions rules and subtraction rules and multiplications rule also. If we see that time is remaining, then I will introduce the topics. So let's start. We know that हमने जो है वो कल एक टॉपिक पढ़ा था जो हमारे पास था कि जो नंबर्स होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं. हमें पता है कि एक तो नंबर्स होते हैं जिनको हमने कहा कि ये रोमन नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स, ओके. और दूसरे कौन से नंबर थे? दूसरे थे अरबिक नंबर्स, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, मतलब जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, अरबिक नंबर्स. और हमें पता है कि अरबिक नंबर्स कौन से होते हैं. हमें पता है अरबिक नंबर्स 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर्स आते हैं हमारे, उन्हें हम अरबिक नंबर्स कहते हैं. ठीक है. तो अरबिक नंबर्स मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर्स टोटली कितने हैं, तो नंबर्स टोटली 10 हैं. कौन से? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक. हाँ, कोई पूछे कि यार जो है वो 18, ये तो भी तो नंबर है. देखिए, जो 18 नंबर होता है, लेट्स सपोज 18 हो गया या 20 हो गया, तो इन दोनों नंबर्स पर अगर हम गौर करें, क्या ये नंबर्स 0 और 9 के बीच में नहीं है? क्या ये 1 0 और 9 के बीच में नहीं? बिल्कुल है. क्या ये 8 0 और 9 के बीच में नहीं? तो है. तो मतलब ये दोनों नंबर्स हैं अरबिक, लेकिन इन दोनों के दो नंबर्स की कॉम्बिनेशन हुई तब ये नंबर्स बना. तो मतलब टोटली नंबर 10 हैं. आगे जो भी नंबर्स बनते हैं वो इन नंबर्स की हेल्प से बनते हैं, इन नंबर्स की वजह से ही बनते हैं आगे नंबर. ठीक है. तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ यूनिट प्लेस और व्हाट इज़ टेंस प्लेस, ये क्या होता है, और कोई भी नंबर होता है हम उसको कैसे बताएंगे कि ये इसकी यूनिट प्लेस है, ये इसकी टेंस प्लेस है. तो वो भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसी को. तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर है लाइक 3, 4, 6, 7, ओके. तो यूनिट प्लेस या जो है वो अगर कोई पूछे कि भाई ये जो नंबर है इनमें से जो है वो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस जो नंबर्स होते हैं, तो यहाँ से उसकी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ. यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट कर, उसके बाद क्या आती है? टेंस प्लेस. उसके बाद क्या आती है? 100 प्लेस. उसके बाद 1000 या जिसको मैं 1000, तो उसको मैं TH से रिप्रेजेंट करता हूँ, TH से, ओके. उसके बाद यूनिट, टेंस, 100, 10,000 या मैं जिसको जो है वो 1000 का नाम देता हूँ. ठीक है. 1000 या 1000 का नाम दे देता हूँ. 1000 के बाद क्या होता है? 10,000, जिसको मैं लिख के सकता हूँ. ठीक है. 10,000. देन ऐसे नंबर्स, मतलब एक नंबर सिस्टम क्रिएट होता है. ठीक है. तो सबसे पहले अगर कोई नंबर, ये भी आपको बात बता दूँ कि अगर कोई भी नंबर जो है वो अकेला है, मतलब एक ही नंबर लिखा पड़ा है, तो हम उसको कहते हैं कि ये नंबर क्या है? इसको कहेंगे ये यूनिट डिजिट, या हम इसको कहते हैं कि ये 1 डिजिट नंबर है. ये कौन सा नंबर है? 1 डिजिट नंबर, ओके. अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसमें जो है वो 3 नंबर्स इंक्लूड हो, जैसे 2, 5, 3, तो मैं इसको कहूँगा कि ये नंबर क्या है? 3 डिजिट नंबर. कौन सा नंबर है? 3 डिजिट नंबर, ओके. सो अब हम नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है, ये नंबर हमारे पास गिवन है. ठीक है. ये नंबर्स हमारे पास गिवन है, और लेट्स सपोज कोई हमसे पूछे कि भाई यहाँ पर आप बताइए जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है. ठीक है. यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भाई
इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आप, अगर कोई बंदे 4 हैं ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई ये 4 बंदे बैठे हैं, इनमें से एक्स वाई जेड या जेड जो नाम है जिस बंदे का वो कौन सा है, तो हम इजीली बता देंगे कि अगर हमको पता होगा कि ये बंदा जेड वाला है तो हम उसको बता देंगे कि ये जेड वाला है, ठीक है। तो फिर अगर हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है कि ये जो 3 नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम इजीली बता देंगे, हमें पता है कि भाई जो नंबर होते हैं उनकी यहाँ से जो है वो यूनिट प्लेस होता है, और यहाँ पर जो होता है वो टेंस प्लेस पे होता है, और उसके बाद 100 देन जो है वो 10 100, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 10 100 या 1000 प्लेस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो 3 की जो अगर मैं प्लेस वैल्यू कहूँ तो मैं कहूँगा 3 की जो प्लेस वैल्यू, अब देखिए यहाँ से अगर मैं रीअरेंज करूँ, अगर हम इनको अरेंज करूँ नंबर में, तो ये हो जाएगा 7 प्लेस वैल्यू यूनिट है क्योंकि सबसे पहले है, और उसके बाद 6 है तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद 4 और इसके बाद 3। अगर मैं इसको रीड करूँ इन सारे नंबर्स को तो क्या होगा 3400, और इन दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे, टेंस और यूनिट प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको हम मिलाकर पढ़ेंगे, सही। तो यहाँ पे देखेंगे 1000 पे है तो ये 10,000, तो 3000 100 पे होगा, 100 पे कौन सा नंबर है 4, तो 3400 और इन दोनों को मिलाकर तो 67, तो इस नंबर को मैं कह सकता हूँ कि नंबर कौन सा है 3467, ओके। तो हम अगर नंबर्स को उसकी प्लेस वैल्यू से अरेंज करेंगे तो हम उसको मतलब उनको रीड भी कर सकते हैं इजीली। तो another example, let's suppose we have another number like 100 and 2, ओके। तो हम अगर यहाँ से शुरू करें, ये हो गया यूनिट, ये टेंस प्लेस, उसके बाद क्या होता है 100 प्लेस, उसके बाद 1000 जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, 10,000 जिसको मैं 10 टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले नंबर्स जो होते हैं उनके यहाँ से राइट साइड से पहले नंबर जो होता है वो यूनिट प्लेस पे होता है, तो ये 2 हमारा यूनिट प्लेस पे रखेंगे, 2 की प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस है, और 0 की 0, और ये यहाँ पर भी क्या है देखें यूनिट टेंस 100, तो यूनिट टेंस 100, 1000 पे कौन सा है 0, 10,000 पे 1, ठीक है। तो अब देखें जहाँ पर, अब देखें 10,000 आ गया, जहाँ पर भी 10,000 आता है तो उनको हम मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 10,000, यहाँ पर कोई नंबर से नहीं है 0 0 है, तो हम डायरेक्टली वो नंबर रीड करेंगे। तो अगर कोई कहे कि इस नंबर को रीड करें तो हम पढ़ेंगे 10,002, 10,002, ओके। तो आगे हमारा लेक्चर है, चलते हैं, ओके। तो हमारे पास ये नंबर था, तो इसको हमने क्या किया कि अरेंज किया उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से 2 0 0 दें, तो हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं। पहले आप क्या करें, उसको अरेंज करें यूनिट प्लेस, अब देखिए यूनिट प्लेस को हम वंस प्लेस भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस को हम वंस प्लेस भी कह सकते हैं कि अगर ये 2 है तो हम इसको 2 इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 की प्लेस वैल्यू यूनिट है, यहाँ कहेंगे जो 2 है वो यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। ये जो 2 है ये वंस प्लेस पे है या यूनिट प्लेस पे है। अच्छा ये हम क्यों रीड कर रहे हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके आगे इंपॉर्टेंस है हम अभी पढ़ेंगे। तो हमें नंबर्स को रीड करना आ गया, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू अरेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हम यूनिट प्लेस पढ़ रहे थे या टेंस प्लेस पढ़ रहे थे तो ये क्यों इतनी अहम है, तो अब हम उस पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो और दूसरी बात जो है वो जैसे 10,000 आता है, उसके बाद 10,000, उसके बाद जो है वो 100,000 है जिसको हम लेख कह सकते हैं, 10,000 जो है वो देन जिसे हम मिलियन कहते हैं। तो ये याद रखना कि कुछ भी
बेसिक्स रूल्स हैं, जैसे 1 मिलियन है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, सही। और 1 बिलियन जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ बेसिकली आप पूरा लिख लें 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियन, ठीक है। तो 100 मिलियन हमें पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख हैं, तो 10 लाख मतलब ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो है वो तो 3 0 3 6 और 6 और 2 तो 8 0 आ जाएंगे, 1 0 4 6 ये 2 4 6 8, ठीक है। तो 1 बिलियन में जो है वो 100 मिलियन आते हैं, ठीक है, या आई थिंक 1000 मिलियन, सॉरी। तो एक 0 दोबारा बढ़ जाएगी, मतलब 9 0 आ जाएगी, सही। तो मतलब आफ्टर जब हमारा 1000 से क्रॉस करते हैं तो मिलियन पे बिलियन पे देन जो है वो मतलब ऐसे नंबर सिस्टम बढ़ते हैं। तो हमारे काम का जो है वो ऑलमोस्ट मिलियन तक होता है, ये बिलियन जहाँ तक हम जो है वो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो अब हम कुछ एडिशंस करते हैं जिसमें यूनिट प्लेस की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे एडिशंस, ये सिंबल है, इसको ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट होता है तो कोई ना कोई हमें आंसर मिलता है। और ये ऑपरेट एडिशन का मतलब क्या होता है कि नंबर्स को ऐड करना, सही। लेट सपोज में अगर कोई नंबर है 3 4 6 7, इसको मैं अगर प्लस करूँ 4 से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने यूनिट प्लेस पढ़ा था या टेंस प्लेस पढ़ा था, तो यहाँ पर इसका जिक्र है। अब देखें एडिशन के अंदर लाजम नहीं है कि पहले आप बड़ा नंबर रखें उसके नीचे छोटा रखें, आपकी मर्जी एडिशन में कोई भी नीचे रखें कोई भी ऊपर, लेकिन आपको रूल याद होना चाहिए। पहले लेट सपोज मैं ये नंबर लिखता हूँ 3 4 6 और 7, ठीक है। तो हमें पता है कि इसकी यूनिट प्लेस क्या है 7, 100 प्लस 6 10 प्लस 6 है, 100 प्लस 4 और 1000 प्लस 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर है। अब देखिए एडिशन के अंदर जो यूनिट प्लेस होगा वो दूसरे नंबर की यूनिट प्लेस ऐड होगी, इसकी जो टेंस प्लेस होगी वो इस नंबर की टेंस प्लेस ऐड होगी, इसकी जो 1000 प्लेस होगी 100 प्लेस होगी वो उस नंबर की 100 प्लेस ऐड होगी। ऐसे नहीं है कि हम जो है वो 3 4 6 7 जो यहाँ पर लिखा पड़ा है ये 1 2 3 यहाँ पर लिख लें इससे नीचे, नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनकी यूनिट प्लेस के हिसाब से, देखिए यहाँ पर इस नंबर की यूनिट प्लेस 7 थी, इसकी 3 है, तो मैं ये जो 3 है वो इसके नीचे रखूँगा 7 के नीचे, ये 3 क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 3, इसकी यूनिट प्लेस 7, ठीक है। इसकी यूनिट 10 प्लस 2 है, इसकी 6 है, तो मैं 6 के नीचे रखूँगा 2, सही। और इसकी जो है वो 10 प्लस 4 है, वो 100 प्लस 4 है, तो इसकी 100 प्लस 1 है, तो मैं इसको इसके नीचे रखूँ। यहाँ पर कोई नहीं है तो आप 0 दे दें, ना भी दें कोई मसला नहीं है, फिर आप 0 करें। 7 और 3 10 हो जाएंगे। तो जब आपका नंबर 9 से बड़ा होगा तो आपकी जो यूनिट प्लेस होगी वो इधर रहेगी, और जो आपकी 10 प्लेस होगी ये 1 10 प्लेस है। तो याद रखें जो 2 नंबर आएंगे तो पहले वाला नंबर इधर रहेगा, दूसरा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, सही। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो ये 9, 1 और 4 5 और 3 के 3, सही। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो। तो बताने का मतलब ये है कि टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस का मतलब हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये रूल इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी नंबर चाहे आपको बड़ा नंबर मिल जाए, लेट सपोज यहाँ पर कोई मैं बड़ा नंबर रख लेता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर मैं रखूँ 3 से 6 7 4, और ये मैंने कोई नंबर बड़ा रख दिया, और मैं कहता हूँ कि इनको ऐड कर 5 6 7, इसमें 3 नंबर्स हैं, लेकिन याद रखें कि एडिशन में क्या होता है, कोई नंबर आप ऊपर रख लें या नीचे रख लें, 5 6 5 6 7 6 7 6। अब देखें एडिशन में हमें पता है कि यूनिट प्लस यूनिट से ऐड होगी, और टेंस प्लस 10 से, तो इसकी यूनिट प्लस 7 है, इसकी 6 है, इसको इसके नीचे रखना है बस। इसकी टेंस प्लस क्या है 7 है, इसकी 6, तो इसको इसके नीचे रखेंगे।
इसके 100 प्लस 5 है 5, बाकी इसमें नहीं है नंबर्स, ठीक है। तो उससे हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं, ये है या ना, हमें जो भी मिले उसको उसकी ऐड करनी है बस, जो भी नंबर से। यहाँ पर 3 नंबर है तो इसके स्टार्टिंग 3 से ऐड करेंगे, सही। 6 और 7, तो मतलब 7 और 6 13, तो 1 ऊपर जाएगा 8, 8 और 6 14, 1 ऊपर 7, 7 और 5 12, 1 ऊपर 7 और 1 8, 6 और 7, मतलब ये था एक करिए। तो हाउ टू ऐड, तो आगे भी सेम तरीका है। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आगे सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आई थिंक इनफ है, क्योंकि जो है वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो आई थिंक यहाँ तक जो है वो इनफ है आई थिंक, ठीक है। तो रिमेनिंग जो लेक्चर्स हैं वो मैं भी सेंड करूँगा।